हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आज त्रिकोणमिति का पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका टाइप को देखा था। त्रिकोणमिति क्या है, मापने का तरीका क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कब और किस सिचुएशन में बनते हैं। 3 टाइप हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति यानी कोणों को जो हम लोग मापते हैं 3 पद्धति से मापते हैं, 3 सिस्टम से मापते हैं। पहला था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और हिंदी में उसको षटदशांशक पद्धति कहते हैं। दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है और हिंदी में उसको शतांशक पद्धति भी कहते हैं। और एक था हम लोगों का सर्कुलर सिस्टम, जिसको वृत्तीय पद्धति कहते हैं। 3 टाइप हम लोगों ने टाइप देखा था, जिसमें पहला टाइप का हम लोगों ने विश्लेषण किया था, देखा किस तरीके से हम उसमें कोणों को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी फर्स्ट टाइप हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े थे, लेकिन एक टाइप का वर्णन किया था, बाकी 2 टाइप रह गया था। हम लोग आज सेकेंड टाइप से लेकर करके हम लोग चलेंगे। कोण का जो मापने का जो सेकंड सिस्टम था सेंटीसिमल सिस्टम, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से सेंटीसिमल सिस्टम में मापा जाता है, उसका मापने का क्या तौर तरीका है, हम लोग ग्रेड में उसमें मापते हैं। इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में जो है आपका सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम और हिंदी में इसको कहते हैं शतांशक पद्धति। शतांशक पद्धति, हिंदी में इसको कहते हैं शतांशक पद्धति। तो पहला टाइप हम लोगों ने विश्लेषण किया था, देखा था। आज हम लोग दूसरा टाइप को देखेंगे, जिसका नाम है सेंटीसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, शतांशक पद्धति। सेंटीसिमल सिस्टम, शतांशक पद्धति, चूंकि और इसका दूसरा नाम जो है फ्रेंच सिस्टम है, चूंकि फ्रेंच लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया। इस सिस्टम को देने वाला जो था वो फ्रेंच था। फ्रेंच लोगों ने इस सिस्टम का डेवलप किया, विकास किया, इसलिए इसका दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, जबकि हिंदी में इसको कहते हैं शतांशक पद्धति। होता क्या है बंधु, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहला टाइप में देखा था, एक प्रोटेक्टर चांद को लिया था इस तरीके से, जिसमें हम जो सेक्साडेसिमल सिस्टम देखे थे, जिसको इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है, इंग्लिश लोगों ने उस सिस्टम को डेवलप किया था, इसलिए उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है, हिंदी में षटदशांशक पद्धति कहते हैं। ठीक उसी पैटर्न पर हम लोगों को सेंटीसिमल सिस्टम को देखना है। और सेंटीसिमल सिस्टम फ्रेंच लोगों ने डेवलप किया, तो उन्होंने क्या देखा, जो अंग्रेज लोगों ने जिस सिस्टम को, जिस पद्धति को डेवलप किया और जो कॉन्सेप्ट दिया, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये फ्रेंच लोगों ने दिया। उन्होंने क्या किया कि एक प्रोटेक्टर को लिया, एक प्रोटेक्टर जिसको चांद कहते हैं, एक प्रोटेक्टर चांद को लिया और उन्होंने 20 पॉइंट यहाँ से लेकर के 20 पॉइंट तक 100 बराबर भागों में बांटा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए, इस पॉइंट से 20 पॉइंट से 0 से शुरू किया और यहाँ तक उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा। जबकि हम लोग उसमें जो देखे थे सेक्साडेसिमल में, अंग्रेज लोगों ने 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा था, 90 बराबर भागों में बांटा था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फ्रेंच सिस्टम, उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज लोग उसको 90 बराबर भागों में बांटा तो 90 से किसी चीज़ में गुना करना, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम राउंड फिगर में लेकर के चलते हैं। किसको? ये आपका सेंटीसिमल सिस्टम को फ्रेंच लोगों ने ऐसा सोचा और इसको 100 बराबर भागों में बांटा। मतलब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सब भाग में सभी में ये डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा। किन्होंने? फ्रेंच लोगों ने। और अंग्रेज 90 बराबर भागों में बांटा, जबकि फ्रेंच लोगों ने 100 बराबर भागों में बांटा। इसलिए बांटा कि 100 से किसी चीज़ में भाग देना भी आसान हो जाता है, या किसी भी चीज़ों में अगर उसको हम कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सरल होगा, इजी वे में हम निकाल सकते हैं। फिर भी जितना पॉपुलर आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम हुआ, इंग्लिश सिस्टम हुआ, षटदशांशक पद्धति वाला सिस्टम हुआ, उतना ये सिस्टम डेवलप नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित हुआ है तो सर्कुलर सिस्टम हुआ।
इसके बाद हम लोग जो 10 तक पढ़ते हैं वो सेक्साडेसिमल सिस्टम ही ज़्यादा पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि 100 बराबर भागों में बांट दिया, कैलकुलेशन करना आसान हुआ, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा प्रचलित पॉपुलर नहीं हुआ। इसमें क्या किया, 100 बराबर भागों में बांटा। किन्होंने? फ्रेंच लोगों ने। किन्होंने बांटा? फ्रेंच ने बांटा। फ्रेंच 100 बराबर भागों में बांटा। तो 100 बराबर भागों में बांटा तो जिस प्रकार से उन्होंने एक राइट एंगल जिसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, एक राइट एंगल समकोण बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, इस पर जी दे दीजिएगा तो ग्रेड हो जाएगा, जी दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। तो एक राइट एंगल बराबर इन्होंने क्या किया, 100 ग्रेड, 100 ग्रेड इसका नाम दिया। एक समकोण यहां से लेकर करके 100 बराबर भागों में बांटा, जिसको उन्होंने ग्रेड दिया। यानी फ्रेंच लोगों ने इसमें कोणों को जो मापा वो ग्रेड में मापा, यानी इसका जो कोण मापने का जो यूनिट है वो ग्रेड है। तो एक राइट एंगल 100 बराबर भागों में बांटा, जिसको इन्होंने ग्रेड कहा। यानी यहाँ से लेकर के 100 बराबर भाग 100 भाग में बांटा, उसमें 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, जिसका नाम डिग्री दिया। इन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम ग्रेड दिया। तो 100 पार्ट में बट गया, लेकिन फिर भी इससे बात नहीं बनी, क्योंकि मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर बहुत काफ़ी दूरी को मापा जा, लंबी दूरी को आप माप सकते हैं, जैसे खगोलीय पिंडों को आप मापेंगे, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी अंतर पड़ जाएगा, पॉइंट समथिंग ग्रेड भी अंतर पड़ जाएगा, तो सोच लीजिए अगर मिसाइल या आपका सैटेलाइट अगर चंद्रमा पर भेजना होगा तो थोड़ा थोड़ा अंतर होने के कारण, बहुत लाखों किलोमीटर उतना काफ़ी दूरी होने के कारण अंतर पड़ जाएगा। अगर वो चंद्रमा पर भेजने का जो सैटेलाइट अगर चंद्रमा पर वो भेजना चाहेगा, अगर अंतर किसी कारण से पड़ गया, यानी जो मेजरमेंट है उसमें घट गया, थोड़ा बहुत अगर इजाफा हो गया तब बढ़ जाएगा, कमी हो जाएगा तो जहाँ भेजना होगा चंद्रमा पर तो पहले और रुक जाएगा। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया कि 100 बराबर भागों में तो बांटा, फिर उसको एक जो भाग होगा, यानी आपका एक ग्रेड को फिर उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, मिनट दिया। क्या दिया, मिनट दिया। ये काम कौन कर रहा है, फ्रेंच लोगों ने कर रहा है। नीचे नहीं दिख रहा है, एक मिनट छोड़ दीजिए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। एक राइट एंगल को तो 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम ग्रेड दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम उन्होंने मिनट दिया। क्या दिया, मिनट दिया। कौन, फ्रेंच लोगों ने एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम उन्होंने मिनट दिया। इससे भी बात नहीं बनी, और छोटा पार्ट उसको मेजरमेंट करना है। तो फिर क्या किया, एक मिनट को 100 बराबर भागों में फिर से वो बांट दिया, और जिसका नाम उन्होंने सेकेंड दिया, यानी 100 सेकेंड। 100 सेकेंड्स, मतलब उसी के पैटर्न पर, उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन्होंने इस ग्रेड में उन्होंने क्या किया, बांटा, विभाजित किया। कौन, फ्रेंच लोगों ने। देखिए फ्रेंच लोगों ने क्या किया, यहां से लेकर के 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम ग्रेड दिया, और एक ग्रेड को फिर 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम उन्होंने मिनट दिया। फिर एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा, जिसका नाम उन्होंने सेकंड दिया। इस तरीके से फ्रेंच लोगों ने ग्रेड में मेजरमेंट किया, और चूँकि सेंटीसिमल सिस्टम में, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, शतांशक पद्धति कहते हैं, इसमें इन्होंने ग्रेड में मेजरमेंट किया, मापा। अब इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को देखने के बाद स्पेस बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ग्रेड में देखा। ठीक है, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं डिग्री और
ग्रेड के बीच संबंध को देखते हैं। संबंध, डिग्री और ग्रेड के बीच संबंध स्थापित करें। हम लोगों ने क्या देखा? डिग्री और ग्रेड में देखा क्या संबंध हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस दोनों में क्या देखा कि एक राइट एंगल जिसको समकोण कहते हैं, एक राइट एंगल समकोण बराबर 90 डिग्री देखा, जो हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम में देखा। एक समकोण बराबर कितना? 90 डिग्री। जबकि ग्रेड में क्या देखा? 100 ग्रेड देखा। यानी एक समकोण बराबर एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री या 100 ग्रेड। अब हम लोग क्या करेंगे? डिग्री और ग्रेड के बीच हम लोग रिलेशन को फाइंड करेंगे, रिलेशन को निकालेंगे। कैसे? देख लीजिए बंधु, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, क्योंकि दोनों बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे? दोनों तरफ 90 से डिवाइड कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए दोनों तरफ 90 से भाग देने पर चूंकि एक समकोण बराबर 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, दोनों में 90 से भाग दे देना है। यहां लिख भी देना है दोनों तरफ 90 डिग्री से भाग देने पर, 90 से भाग देने पर। जब 90 से हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा? ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ये हमारे पास क्या था? डिग्री था, तो यहाँ पर 1 डिग्री बच गया और यहाँ पर आपके पास क्या था? ग्रेड बच गया, यानी इतना ग्रेड हो गया। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने इससे देखा कि 1 डिग्री बराबर जो होता है 10/9 ग्रेड होता है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 10/9 ग्रेड होता है। तो हम लोगों ने डिग्री और ग्रेड के बीच इस तरीके से रिलेशन को देखा। दूसरा, इसी से हम लोग इसका दूसरा रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। चूंकि एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री और 100 ग्रेड, एक समकोण बराबर हम लोगों ने क्या देखा? 90 डिग्री और 100 ग्रेड होता है। एक राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री में 90 के बराबर होता है और ग्रेड में 100 के बराबर होता है। अब इसमें क्या किया? इसमें हम लोग ने क्या किया कि 90 से डिवाइड किया। अब इसमें हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका चला गया, ये चला गया, बच क्या गया? 9/10। ये आपका डिग्री हो गया और ये आपका एक क्या हो गया? ग्रेड हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्या सीखा कि 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड, 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड। यानी डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा तो 10/9 से गुना करना होगा। या दूसरी तरफ 1 ग्रेड, इसको हम लोग अरेंज कर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री, 9/10 डिग्री 1 ग्रेड। आपने क्या सीखा, क्या देखा कि 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 10/9 ग्रेड होता है। यानी डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा तो 10/9 से गुना करना पड़ेगा, और यदि ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा तो 9/10 से गुना करना पड़ेगा। बंधु, ये दो में से कोई एक को आपको याद रखना है। दोनों याद रखेंगे महा कन्फ्यूजन होगा। ग्रेड को डिग्री में, डिग्री को ग्रेड में घुसड़ दीजिएगा, डिग्री बोलेगा तो ग्रेड में घुसड़ दीजिएगा, ग्रेड बोलेगा तो डिग्री में घुसड़ दीजिएगा। इसलिए वैसा काम बिल्कुल मत कीजिए। आप एक याद रखिए, 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड। यानी डिग्री को ग्रेड में अगर बदलना होगा तो 10/9 से आप गुना कर देंगे। 10/9 से यदि आप गुना कर देते हैं तो डिग्री क्या हो जाता है? ग्रेड में बदल जाता है। यदि ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा, इसी को उलट दीजिए, दोनों को मत याद रखिए। अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना होगा तो 10/9 से गुना कर दीजिए, और यदि ग्रेड को डिग्री में बदलना होगा तो 9/10 से गुना कर दीजिए। ये आपका 10/9 है, इसको उलट दीजिएगा तो ग्रेड को डिग्री में बदल जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और यही आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले करके देखेंगे, सीखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि 1 डिग्री को, अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना हो, डिग्री को यदि ग्रेड में बदलना हो तो हम लोग 10/9 से गुना करते हैं।
यहाँ पे आपका x डिग्री है, इसको ग्रेड में बदलिएगा तो 10/9 से गुना कर दीजिए, तो आपका 10x/9 क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। 81 डिग्री को ग्रेड में अगर बदलना हो तो 81 गुने 10/9 से गुना कर दीजिए, 9 नमा 81 यानी 10 नमा 90 आपका ग्रेड हो जाएगा। x ग्रेड को डिग्री में अगर बदलना हो तो डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9, तो ग्रेड को इसको उलट दीजिए, तो उलट दीजिएगा तो x गुने 9/10 आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, यानी 9x/10 जो है आपका डिग्री हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा, डिग्री होगा। इस ग्रेड को अगर डिग्री में बदलना होगा 90, तो आप क्या कीजिएगा, 9/10 से गुना कर दीजिए, यह आपका हो जाएगा 10 नमा 90 यानी 9 नमा 81 आपका डिग्री हो जाएगा। बस एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक खुद से निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, मान लेते हैं ए समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो ए आपका ए है, यहाँ लिखा हुआ है कोण B समकोण है, तो ए आपका B हो जाएगा, ए आपका C हो जाएगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण A डिग्री तथा कोण C ग्रेड में है, जो परिमाण में बराबर है। ए आपका डिग्री में है, ए आपका ग्रेड में है, ए डिग्री में है जबकि ए ग्रेड में है, और ए तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा ही। तो कोण ए का मान निकालना है, इस कोण का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। आप क्या करो, ए भी डिग्री, इसको भी डिग्री में बदल दो। तो जब x ग्रेड को डिग्री में बदलेंगे, x ग्रेड को डिग्री में बदलेंगे तो 9/10 से गुना कर दीजिए, तो आपका 9x/10 क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, ए भी डिग्री में है, ए भी ऑलरेडी डिग्री में, और इसको हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो 9x/10 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। जब तीनों एंगल को हम जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास A कितना है, x डिग्री है, कोण B कितना है, 90 डिग्री है, और कोण C कितना है, कोण C हम लोगों ने यहाँ पर देख लीजिए, कोण C आपका A है, तो A कितना हो जाएगा, 9x/10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो फिर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये दोनों को आप एक साथ ऐड करेंगे, यानी x डिग्री प्लस 9x/10। देखिए ये 90 डिग्री है, बराबर के इस तरफ कर दीजिए तो 180 डिग्री हो जाएगा, और माइनस 90 डिग्री, इस एलसीएम ले लीजिए तो 10 हो जाएगा। ये 10x डिग्री होगा, और ये 9x डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 90 हो जाएगा। दिख रहा है, हाँ नीचे वाला नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x डिग्री, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10x प्लस 9x हो जाएगा, और बट्टे 10 हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 9 19x डिग्री, और इसको जब गुना कीजिएगा तो 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब इससे आप क्या करो, x डिग्री का मान निकाल लो, तो 900/19 यानी x डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 900/19 डिग्री हो गया। यही हम लोगों को फाइंड करना था, निकालना था। शायद आप लोग भली भांति अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बखूबी इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। हम लोग अगला टाइप देखेंगे जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति। यदि कोई इंटरनेशनल पैमाने पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम हुआ है तो उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति। हम लोग डिग्री के बाद जो सिस्टम को पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। एक्चुअली सर्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर सिस्टम जो है, सर्कुलर सिस्टम जिसको हिंदी में वृत्तीय पद्धति कहते हैं, ये होता क्या है, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, जिसमें चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर होता है,
एक रेडियन कहलाता है। आप गौर फरमाएंगे कि एक रेडियन क्या होता है, समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं एक वृत्त है, ये आपका ये वृत्त है और ये आपकी त्रिज्या है। ये वृत्त है और ये आपकी क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ पर जो कोण है आपका थीटा है। ये जो है बंधु, आप इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। इसको आर्क कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं चाप, चाप। और इसको यल से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, यल से सूचित करते हैं। यानी आर्क जो होता है, चाप, यल से सूचित किया जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आर त्रिज्या है और ये भी आर त्रिज्या है। जो त्रिज्या कहीं से भी हम लोग यहाँ तक लेंगे तो सेम होगा, त्रिज्या में कहीं कोई चेंजिंग परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें हम लोग गौर फरमाएंगे, सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति जो इंटरनेशनल पैमाने पर पॉपुलर सबसे ज़्यादा हुआ और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। हम लोग 10 तक डिग्री में देखते हैं, लेकिन जैसे ही 10 से आगे बढ़ते हैं तो डिग्री को धीरे धीरे हम इग्नोर भूलते चले जाते हैं और रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियन, तो यही सर्कुलर सिस्टम है जिसमें हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। एक्चुअली होता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र है जिसको हमने ओ दिया नाम। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा, ये देखिए चाप है, ये चाप है जिसको आर्क कहते हैं, ये चाप है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, इस चाप के माध्यम से एक कोण बना, जो दो इसमें त्रिज्या हम लोग शो कर रहे हैं, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई, यानी ये यल जो है आर के बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि ये आर 10 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई यल भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई अगर बराबर हो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, यही मेन पॉइंट है समझने का। इसी को आप लोग को समझना है कि रेडियन किसको कहते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण जिसमें चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, एक रेडियन कहलाता है। दैट मीन्स ये जो आपका होगा वो एक रेडियन होगा। क्यों? क्योंकि चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के क्या है, बराबर है। चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई का क्या है, बराबर है, इसलिए एक रेडियन ये कहलाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो थीटा है वो आपका एक रेडियन है। यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, एक रेडियन है बंधु। कितना है, एक रेडियन है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब यल इजकल टू थीटा होगा। इसका मतलब यल इजकल टू क्या होगा, थीटा, थीटा नहीं आर थीटा होगा। यल इजकल टू आर थीटा, यल इजकल टू आर थीटा। इस सिद्धांत के अनुसार कहता है कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण यदि जिसमें चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, एक रेडियन कहलाता। यानी यल इजकल टू आर थीटा, जहां यल तो जहां यल क्या है, जहां यल चाप है जिसको आर कहते हैं, आर क्या है, त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, और थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, एंगल जिसको अचर कोण कहते हैं। अचर कोण है, क्या है, अचर कोण है। देखिए यहां से हम लोगों का क्या फार्मूला निकल के आया, यल इजकल टू आर थीटा, यानी चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, और थीटा तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर जो है थीटा क्या है, कांस्टेंट एंगल है, यानी इससे फार्मूला जो निकल के आया यल इजकल टू आर थीटा। मात्र एक फार्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे, यल इजकल टू आर थीटा। इसी से आप आर निकाल लो तो यल बाई थीटा, इसी से तुम थीटा निकाल लो तो यल बाई आर, लेकिन आपको एक याद रखनी है, यल इजकल टू आर थीटा। इसी को कहते हैं रेडियन। इसी को क्या कहा जाता है, रेडियन कहा जाता है, जिसे हम लोग सर्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग किस में पढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। अब हम लोग डिग्री और रेडियन के बीच जो है रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ, एक अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण
वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण उस चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये वृत्त है, कहता है कि वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, ये वृत्त है और इस पर देख लीजिए आप एक एंगल इस तरीके से बनाइए। यहां पर क्या देख रहे हैं, ये आपका जो छोटा एंगल होगा ये θ1 होगा, जबकि यहां से ये आपका जो होगा θ2 होगा, दो एंगल। यहां पर क्या है, ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। यहां पे r है, ये वाला जो है आपका यल है, ये क्या है, यल है, लेकिन ये यल जो है r के बराबर है। यल जो है किसके बराबर है, r के बराबर है। ये इसको L1 मानिए, r के बराबर है, जबकि ये भी आपका यहाँ से देख लीजिए ये L2 है, ये L2 है जो बड़ा वाला चाप है, क्योंकि एक कोण आपका बड़ा है तो इसका बड़ा चाप, छोटा तो छोटा। लेकिन ये वाला जो है चूंकि यल आपका r के बराबर है, चाप जो है त्रिज्या के बराबर है, इसलिए ये जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा कि यदि चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। यहाँ पर हम लोग छोटा वाला क्या देख रहे हैं, r देख रहे हैं, यानी ये त्रिज्या r है और ये चाप L1 है, यानी चाप L1 है जो r के बराबर है, इसी r के बराबर है, तो जब भी एक कोण बनेगा तो 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन दूसरा हमारा चाप L2 है और ये θ2 है, ये बड़ा वाला एंगल है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग सर्कुलर सिस्टम में डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। डिग्री और आपका रेडियन के बीच कैसे हम लोग रिलेशन को फाइंड करते हैं, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, इस सारी बिंदु को, इस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, कहता है वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र है, इसको मान लिया जाए O है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, ये चाप द्वारा जो है कोण अंतरित किया गया है, 2 कोण अंतरित किया गया है, चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात दैट इज यहां जो थीटा होगा प्रोपोर्शनल टू यल होगा, यहां थीटा जो होगा प्रोपोर्शनल टू यल होगा। क्या कहता है, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण, जो एक कोण बना है, अंतरित किया गया है, उस चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू यल। इससे आप क्या समझे, इससे आपने यही समझा कि यदि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल होता है, यानी यदि थीटा कोण बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ेगा, कोण घटेगा तो चाप भी घटेगा, यही ना मामला है। कहने का मतलब अगर हम कोण को बढ़ाते हैं तो चाप भी बढ़ता है, यदि कोण को हम घटाते हैं तो चाप भी घटता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसमें समझिए, यहाँ L1 = R, आपने यहाँ पर क्या देखा, ये यल है तो इसका एंगल θ1 है। जब ये चाप बढ़ेगा, ये चाप छोटा है तो छोटा कोण, लेकिन जैसे ही चाप को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले गया तो कोण भी तो बढ़ गया। मतलब जब थीटा बढ़ेगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, जब कोण बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ेगा, जब कोण घटेगा तो चाप भी घटेगा। हम लोग इसको इंटरेक्ट करते हैं अपने समाज से, अपने जो सोसाइटी है उसके हिसाब से हम लोग इसको इंटरेक्ट कर समझने का प्रयास करते हैं। क्या, जब पद बढ़ेगा तो तिलक भी बढ़ेगा। बिहार पुलिस 15 लाख, दरोगा 35 लाख। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता है तिलक बढ़ता है, पोस्ट घटता है तिलक घटता है। यही है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को समझना बेहद आसान है। आप अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप जब अध्ययन करेंगे तो उससे आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे पद बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगा, तिलक बढ़ेगा, पोस्ट घटेगा, तिलक घटेगा। ठीक उसी प्रकार से कोण बढ़ेगा तो चाप भी बढ़ेगा, कोण घटेगा तो चाप भी घटेगा।
यही आपका इसमें मामला है। ये हम लोग इसको अगर राउंड फिगर में देखते हैं तो यही मामला साफ है और कुछ नहीं है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा अंतरित कोण उस चाप की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इक्वल आ जाता है, बराबर। प्रोपोर्शनल को हटाकर हम जब बराबर देते हैं तो इसमें कोई भी आप जो है अचर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अचर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं के एल भी इसको लिख सकते हैं, जहाँ के क्या होगा, जहाँ के जो है कांस्टेंट होगा, जहाँ के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप नामकरण दे दीजिए ए ओ बी, ए ओ सी, इस तरीके से। आपने क्या देखा, θ1 θ2 ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों का जो अनुपात होगा वो आपका चाप के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो θ1 बाई θ2 इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा, θ1 बाई θ2 इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका θ1 जो है क्या है, एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। एंगल AOB नीचे नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट यहाँ पर हम आपको शो कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, θ1 क्या है, एंगल AOB, तो इसको हम लोग AOB देंगे। 2 क्या है, एंगल AOC है, और यहाँ पर आपका L1 और बाई क्या होगा, L2 हो जाएगा। L1 बाई क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 बाई L2। ध्यान दीजिएगा, एंगल AOB क्या है, 1 रेडियन है। एंगल AOB क्या है, 1 रेडियन। AOC क्या है, AOC 90 डिग्री है। देखिए 1 रेडियन है, और ये आपका क्या है, एंगल AOC, ये तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री दे दीजिए। L1 क्या है, L1 हाँ 1 रेडियन हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया, सही तो है। और यहाँ पर जो आपका है, जो L1 है, इसको आप R दे दीजिए, क्योंकि R के बराबर है। और ये जो आपका L2 होगा, वो देखिए ये परिधि है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर तक। 2 पाई आर कब होता है, जब पूरा एक राउंड होता है, लेकिन ये क्या है, चौथाई भाग है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अरे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका चौथाई हिस्सा ना है ये, यहाँ से यहाँ तक पूरे वृत्त का 1/4 है, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, इससे ये चला जाएगा, तो आपके पास 1 रेडियन 90 डिग्री बचा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 और नीचे हो जाएगा पाई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आया, गौर फरमाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आया, अब हम लोग इसको क्या निकालते हैं देखिएगा। यहाँ पर जो होगा 1 रेडियन, इसको जब क्रॉस कीजिएगा तब हो जाएगा 180 अब बटे पाई, यानी 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होगा। 1 रेडियन का मान कितना निकल करके आया, 180 बटे पाई। 1 रेडियन बराबर कितना मान निकल करके आया, 1 रेडियन 180 बटे पाई, यानी 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है 180 बटे क्या होता है, पाई होता है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ भी आप इसको रख सकते हैं ध्यान में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देख लीजिए, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पाई रेडियन हो जाता है। इससे क्रॉस कीजिएगा तो पाई रेडियन, और इससे कीजिएगा तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई रेडियन बराबर, ये सारा पॉइंट आप नोटेबल पॉइंट है, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बातें हैं, याद करने योग्य बातें हैं। और डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, 1 रेडियन
1 रेडियन, इसको आप लिख सकते हैं इतना डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटे पाई से गुना कर दीजिएगा। रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटे पाई डिग्री से गुना कर दीजिएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये पाई रेडियन हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी, कौन छाछी, तिरछा तिरछी, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पाई रेडियन और इसको कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो आपके पास 2 पॉइंट सामने निकल करके आया। दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। और भी देखिए क्या पॉइंट निकल सकता है। और ये तो मेन पॉइंट हो गया। 1 रेडियन बराबर हम लोग निकाल लिए है ना 180, पाई रेडियन 180। तो ये 2 पॉइंट जो हम लोगों को क्या करता है, आपको मेजरमेंट करने में ये हेल्प करेगा। जब हम कोण को मेजरमेंट करेंगे तो इसी पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसकी सहायता से हम लोग कोणों को क्या करेंगे, मापेंगे। हम लोगों ने 3 सिस्टम को देख लिया। सेक्साडेसिमल जिसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, दूसरा सेंटीसिमल सिस्टम जिसको फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, और तीसरा सर्कुलर सिस्टम। सरदशांशक पत्ती, शतांशक पत्ती और वृत्तीय पत्ती, तीनों पद्धति को हम लोगों ने पार्ट 2 में कंप्लीट देख लिया। आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, मैं फिर आपको उसको हल करने का, आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। ऐसे मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। गौर फरमाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो बखूबी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको देखने के बाद फिर मैं पार्ट 3 में इससे रिलेटेड कोणों को हम मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।